प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सारी बातों को हम लोग समझने जा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इन सारी बातों को, सारे सेंटेंसों को जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं उनको अच्छे से हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है इस बात को समझिए। जिन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है आते हैं उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण साधारण वाक्य, जैसे वह घर जा रहा है, राहुल स्कूल जा रहा है, ऐसे साधारण वाक्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो कहता है पहले सब्जेक्ट लिखिए, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाइए, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर कोई भी एक लगाना है। उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब में आईएनजी ऐड कर देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब कोई भी वाक्य होगा, जैसे वह घर जा रहा है, इसमें जाने का जो काम है वह कर रहा है, तो वह जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे दूसरा है राहुल स्कूल जा रहा है, इसमें जाने का काम जो है वो राहुल कर रहा है, तो राहुल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। राहुल क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इज एम आर कब लगाना है इसको समझते हैं। जैसे किसी का नाम रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। किसी का भी नाम है, जैसे यहाँ राहुल नाम है तो राहुल के साथ क्या बोलेंगे? इज, राहुल इज। जैसे ही है, ही के साथ हम इज लगाते हैं, ही का मतलब वह होता है। सी के साथ भी हम लोग इज लगाते हैं, सी का मतलब वह होता है, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। तो ही के साथ इज हो गया, सी के साथ इज हो गया और इट के साथ हम इज लगाते हैं, ठीक है। इतना समझ गए कि इज कब लगाएंगे? किसी के नाम के साथ इज लगाएंगे, ही के साथ इज लगाएंगे, सी के साथ इज लगाएंगे और इट के साथ इज लगाएंगे। उसके बाद एम, आई के साथ एम लगता है। आई का मतलब मैं आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है? आर बचता है। तो दे, वी, यू। दे का मतलब वे, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम। इन तीनों चीज के लिए हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। इतना तो आप समझ गए कि इज एम आर का यूज कब कौन सा लगेगा, ठीक है। इज एम आर में से कब कौन सा लगाना है इतना तो समझ गए। उसके बाद वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी काम, जाने का काम, आने का काम, दौड़ने का काम, पढ़ने का काम, बोलने का काम, वीडियो को देखने का काम मतलब देखने का काम, कुछ भी जो है ये सारे क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो कोई भी वर्ब होगा उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे। जैसे गो का मतलब होता है जाना, प्ले का मतलब होता है खेलना, स्पीक का मतलब होता है बोलना, लर्न का मतलब होता है याद करना। तो सारे जितने भी वर्ब है इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे। इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है जिससे सारे अफर्मेटिव सेंटेंस, सरल वाक्य, सारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में हम इसी रूल्स को यूज करके हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, वह घर जा रहा है। तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो को इंग्लिश में हम ही कहते हैं। आपको मालूम ही होगा ही के साथ क्या यूज होगा? ही के साथ इज का यूज होता है। तो ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो ही के साथ सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, उसके बाद इज लिख देंगे। ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। उसके बाद जाने का काम हो रहा है, जाना क्या है? वर्ब है। वर्ब गो का मतलब होता है जाना, तो गो में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। गो में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू होम, ही इज गोइंग टू होम। समझ गए कैसे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं? दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है जैसे राहुल स्कूल जा रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? इसमें राहुल जो है सब्जेक्ट है, तो राहुल पहले लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या है? राहुल किसी का नाम है, किसी के नाम के साथ हम क्या यूज करते हैं? किसी के नाम के साथ इज लगाते हैं, किसी के नाम के साथ हम इज लगाते हैं, तो राहुल इज। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? जाना जो है वही काम हो जाएगा, तो गो का मतलब होता है जाना, गो में आईएनजी ऐड कर देंगे तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जा रहा है? तो स्कूल जा रहा है, तो राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताइए। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब जिसमें नहीं आता है, जैसे राम स्कूल नहीं जा रहा है, इसमें क्या आया? नहीं आया, तो नहीं को ही हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे राम स्कूल नहीं जा रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, लास्ट रहा है लिखा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कहता है सब्जेक्ट लिखिए, जैसे उसमें था, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखिए, फिर इज एम आर लगाइए, बस यहाँ पर नॉट ऐड कर देना है। नॉट क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है, तो नहीं के स्थान पे हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब चीज सेम है। तो जैसे राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो राम क्या है? किसी का नाम। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर जाने का जो काम है वो राम कर रहा है, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? राम। राम किसी का नाम है, तो किसी के नाम के साथ क्या लगाते हैं? किसी के नाम के साथ हम इज लगाते हैं, तो किसी के नाम के साथ हम इज लगाते हैं। उसके बाद इसके बाद हमें सीधे नॉट लगा देना है।
क्योंकि इस वाक्य में नहीं आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नहीं आएगा, तो हमें नेगेटिव सेंटेंस में इज़ एम आर के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, ठीक है? तो राम इज़ नॉट। अब यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, तो गो का मतलब होता है जाना, तो गो में हम आईएनजी का ऐड कर देंगे तो गोइंग हो जाएगा, तो राम इज़ नॉट गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ स्कूल, तो जाने यहाँ स्कूल नहीं जा रहा है ना, तो राम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, नॉट गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप। ठीक है? दूसरा क्या है? हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ाई नहीं करने का काम कौन करता है? हम, है ना? तो हम क्या हो जाएगा? हम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम वी का मतलब हम होता है, तो वी यहाँ पर पहले लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद वी के साथ आर का यूज़ हो रहा था, तो वी के साथ हम आर का यूज़ कर देंगे। उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज़ करते हैं, आर के बाद इज़ एम आर के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, यहाँ पर नॉट यूज़ किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पर नहीं आया है, इसीलिए नॉट लगा दिए। अब पढ़ाई नहीं करने का काम हो रहा है, तो पढ़ाई को हम क्या करेंगे? वर्ब हमारा क्या है? पढ़ाई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टडी। स्टडी में हम आईएनजी लगा देंगे, तो स्टडिंग हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे वाक्य को, जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे वाक्य को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? इसका क्या फॉर्मूला है? तो इसका 2 तरह का होता है वाक्य, जैसे या तो प्रश्न पूछने वाला वाक्य पहले आए, या तो प्रश्न पूछने वाले वाक्य बीच में आए, ठीक है? तो अगर पहले आ रहा है, जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो? इसका जो फॉर्मूला है, वो कहता है पहले इज़ एंड आर लगाइए, पहले ही शुरू में ही हमें क्या लिख देना है? इज़ एंड आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद अदर जितने भी वर्ड हैं, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं इज़ एंड आर कैसे लगता है, कैसे वाक्य होता है। जैसे लिखा है क्या तुम स्कूल जा रहे हो? इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तो तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं और यू के साथ आर लगता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि तुम को इंग्लिश में इस यू कहते हैं और यू का साथ आर लगता है, ठीक है? तो यू के साथ आर लगता है, तो यहाँ पर सबसे पहले इज़ एंड आर में से कोई एक लगाना है। तो सबसे पहले यू के साथ आर लगता है, तो पहले यहाँ पर आर लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यू है। समझ गए क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सब्जेक्ट पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएँगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही तुम है, तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं, तो यू के साथ आर का यूज़ होता है। तो आर यहाँ पर पहले इज़ और आर में से यहाँ पर आर यूज़ कर ले रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। तो गो का मतलब होता है जाना, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी हमेशा लगता है, तो गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा। आर यू गोइंग? आपका स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल? उसके बाद क्वेश्चन वाला साइन लगाएगा, ठीक है? आर यू गोइंग टू स्कूल? स्कूल के बाद हम क्वेश्चन वाला साइन लगा देना, प्रश्नवाचक चिन्ह हमें लगाना है। तो आर यू गोइंग टू स्कूल? ऐसा कब करेंगे? जब प्रश्न पूछने वाला वाक्य पहले रहे, ठीक है? तब हम क्या करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है? और दूसरा जो है इसका जो नियम है, तो पहले हम क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहाँ का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, कहाँ कहाँ का पहले अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे वेयर का मतलब होता है कहाँ, पहले उसी को लिखेंगे वेयर, ठीक है? उसके बाद उसके बाद जैसे यहाँ उसके बाद हमको इस ज़बान में से कोई लगाना है, तो देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर तुम जो है सब्जेक्ट है, तुम के साथ क्या लगता है? तुम के साथ आर लगता है, तो वेयर आर, उसके बाद तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू, वेयर आर यू गोइंग? गो का मतलब होता है जाना, गो में आईएनजी लगेगी गोइंग, ठीक है? समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो 2 तरह से बनता है। पहला जो है क्वेश्चन पूछने वाला वाक्य पहले आएगा, और दूसरा जो है क्वेश्चन पूछने वाला वाक्य जो है बीच में आएगा। तो जो हम कहें जब पहले आता है, पहले इज़ एम-आर में से कौन-सा लगाएँगे उसको पहले ही लिखते हैं। तो पहले हमको कैसे मालूम चलेगा कि इज़ लगाएँ कि आर लगाएँ कि एम लगाएँ? इसको समझने के लिए हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट देखें तो यू था, यू के साथ हम आर लगाते हैं, तो यहाँ पर पहले आर लिखेंगे फिर यू लिखेंगे। बाकी समय यू आर लिखते थे, यहाँ पर आर यू। अब यहाँ पर आर यू हो गया, उसके बाद गोइंग वर्ब लिख दिए, वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट लिख दिए। लेकिन यहाँ पर जो ये पहला नियम है, दूसरा नियम का क्या है कि अगर क्वेश्चन पूछने वाला वाक्य जो बीच में आ रहा है, तो जब बीच में आ रहा है तो जो क्वेश्चन पूछने वाला वाक्य है उसको इंग्लिश में, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको ही पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर कहाँ लिखा था, तो कहाँ को इंग्लिश में वेयर कहते हैं, तो वेयर लिख दिए। उसके बाद इसी को कॉपी कर देंगे, उसके बाद आर लिख दिए, उसके बाद यू लिख दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए। तो वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? यहाँ पर क्या हो गया? आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल? समझ गए? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस है। इसका जब आप एग्जाम्पल को और भी एग्जाम्पल को समझेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है?